बढ़ते आगे बात जहां जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं हम, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर स्पेशल जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में शादीशुदा आबादी का सबसे कम फीसद रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम रिपोर्ट की बात करेंगे तो इस डाटा के हवाले से 40.3% शादीशुदा अफराद जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर का खुलासा उसमें हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मैरिड पॉपुलेशन जो है वो 40.3% है। और साथ ही साथ बात करेंगे, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो करीब वो 45.2% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये रिकॉर्ड जो ये फीसदी जो है वो कम है, 40.3% अगर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर हम डाटा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहां 40.3% मैरिड पॉपुलेशन है वो नेशनल एवरेज से कम है। उसके साथ साथ ही इसकी बात करेंगे तो 37.7% उनमें से मेल और साथ ही साथ 43% फीमेल है। जो 58% लोग हैं वो मैरिड यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है, ये इस रिपोर्ट में खुलासा। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में ये परसेंटेज जो है वो 59.3% यानी कि सबसे ज्यादा जिन्होंने शादी नहीं की। जम्मू कश्मीर के बाद ये दूसरा पहला है बिहार के अंदर, पहला जहां पर 59.3% ये डाटा में एक खुलासा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे मैरिड पीपल की जो रेशो जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे उसके मुकाबले में बिहार में सबसे ज्यादा और जम्मू कश्मीर दूसरी पायदान पर है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ आंकड़े हैं इस हवाले से भी बात करेंगे, हिलाल के पास भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये रिकॉर्ड है उसमें जो डाटा है उसमें ये भी कहा गया है कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे तो जहेज एक चीज माना जाता है, उसके साथ साथ ही करियर के हवाले से जिस तरह से लोग फिक्रमंद है और ये लेट मैरिजेस के हवाले से एक अहम कड़ी भी मानी जाती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो तस्वीर साफ हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर में एक ऐसी बड़ी आबादी है जो शादी नहीं कर रही है या गैर शादीशुदा है। साथ ही साथ बिहार भी इस मामले में काफी आगे दिखाई दे रहा है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 40.3% ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिसकी शादी हुई है। बाकी अब इससे ऊपर की तादाद जो बचती है 60% के आसपास वो अभी भी गैर शादीशुदा है। ये अपने आप में जो नेशनल एवरेज है 45.2 उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। साथ ही साथ बात करें तो बिहार के हवाले से खबर यह है कि 59.3% ऐसे बिहार के लोग हैं जिन्होंने एक बार भी शादी नहीं की। जो शादीशुदा लोग हैं उनमें एक बार दो बार के हवाले से भी जिक्र है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की हालत है वो ये है कि मुल्की सतह पर सबसे कम शादीशुदा लोग जम्मू कश्मीर में है। ये एक तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर की साफ हो रही है। हिलाल हंजूरी हमारे ब्यूरो श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिर वजह क्या है, कश्मीर के लोग इतनी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल रहमत, दो ही या तो आपका बिहार जिसमें दो ही चीजें हो सकती हैं जो ऐसा लग रहा है। पहले ये कि जो इस तरह की सर्वेज होती हैं एक अंदाजा होता है और इसमें मुकम्मल सर्वे जो है वो नहीं हो पाती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं और यहाँ पर सिर्फ 40% आबादी ऐसी है जो शादीशुदा है और 58% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो अभी भी गैर शादीशुदा है। तो उसमें माहिरीन यही मानते हैं कि या तो उस इलाके की या तो स्टेट की जहां अभी मैरिड पॉपुलेशन कम है या तो वहां की यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी जो उम्र है शादी करने की या तो उससे कम उम्र वाले ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, या किसी वहां के जो रसूमात है, यहाँ के जो शादी का जो कल्चर है वो इतना एक्सपेंसिव बन चुका है कि अब वहां पर लेट मैरिज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बदकिस्मती की वजह से उस कैटेगरी के अंदर आता है कि यहाँ पर अब शादी करने की जो उम्र है वो 22 साल 23 साल नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर आज की डेट में भी 35 साल 36 साल की उम्र में शादियां करते हैं। कई सारी लड़कियां ऐसे भी हैं जिनकी शादी अभी 33 साल 34 साल, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी इस खाते में नजर आ रहे हैं कि
काफी लेट मैरिज होते हैं। तो फिर डेटा पर इस तरह का जो डेटा फिर अलग अलग सर्विस के जरिए आता है तो उस पर जरूर ये असरअंदाज करता है, क्योंकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये शादी करने की उम्र जो है ये 24, 25, 26, 27, 28 के आसपास हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये हद जो है वो 30 से पार हो चुकी है। नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी इस तरह की मैरिड पॉपुलेशन की का जब आप नंबर देखते हैं तो वो 40 के आसपास है। शादी की उम्र आमतौर से सरकार के हिसाब से देखें तो 21 से 22 साल के बाद आप वैलिड होते हैं, शादी कर सकते हैं। आप जो उम्र का ये बता रहे हैं, जो लेवल बता रहे हैं, जिस लेवल पर जाकर के आजकल जो कल्चर है कि इतनी उम्र में 30 के आसपास आने के बाद ही शादी कर रहे हैं, वजह क्या होती है कि आखिर क्यों 20, 22, 25 और 26 के आसपास में शादी नहीं कर पाते? जब जवान पूरी तरह से जवान होते हैं, जब बुढ़ापे के करीब या जवानी के ढलने के करीब नहीं जाते, उस उम्र में शादी करने को तरजीह क्यों नहीं देते? वजह क्या हो सकती है आपकी नजर में? वजह दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो आज स्टूडेंट चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपना करियर, तालीमी करियर बनाने की कोशिश में जुटते हैं और उसमें क्योंकि जब भी कोई आपने रोजगार भी पाना होगा तो आप आला से आला डिग्री हासिल करने की तकदो में रहते हैं, तो उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक जो है अपना सफर करते हैं और इस सफर में जो शादी की बुनियादी उम्र है वो चली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी इस हद तक है कि कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान तब तक अपने आप को शादी के काबिल नहीं समझता है जब तक वो खुद अपने हाथों से कमाई कर सके। जब बेरोजगारी हुई, जब एवेन्यूज कम हुए, तो नतीजा ये है कि शादी मिलना भी उसके लिए दुश्वारी हो जाती है। और दूसरी बात, वो खुद शादी करे तो लेकिन वो सोचता है कि जब मैं अपने आप को, एक सिंगल पर्सन को आज नहीं चुरा सकता हूं तो कल जब मेरी फैमिली होगी, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, 10 खर्चे होंगे, तो उसकी अदायगी कैसे हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिससे लेट मैरिज होते हैं और लेट मैरिज होने के बाद 37-35 के आसपास जब उम्र चली जाती है तो उसका असर जो है वो फिर मैरिड पॉपुलेशन पे बढ़ जाता है। हालांकि जो माहिरीन है वो यही कहते हैं या मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें भी जब हम देखते हैं तो उसका मतलब यही है कि सही उम्र पे शादी कर देनी चाहिए, तो फिर ऊपर वाला भी। फिलहाल आपका जवाब वैलिड है, लेकिन वो जो अपने तालीमी करियर को या सफर को जारी रखते रखते उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच जाता है एक नौजवान, जहां पर 30 के 32 आसपास पहुंच जाता है, तो ये एक समझ में आता है। लड़कों के हवाले से समझ में आता है, और लड़कियों के हवाले से भी अगर हम इसको समझे तो फिर सवाल मुझे मेरे जहन में जो आ रहा है वो मैं आपसे करूंगा। इस डेटा ये कह रहा है कि 37.7% जो नौजवान है जम्मू कश्मीर के वो गैर शादीशुदा, यानी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन लड़कियों की जो तादाद है वो 43% है, यानी लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। क्या जिस तरह से लड़के अपना तालीमी करियर बनाने में या तालीमी सफर को जारी रखने में बहुत दूर तक चले जाते हैं, 30-35 तक चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी उसी सफर पे, उसी लंबाई पर चल रही है, उसी लंबे सफर पे? बिल्कुल, चूंकि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि कोई भी लड़की हो वो भी अपने आप को पहले सेटल करना चाहते हैं, इस एतबार से कि उसका रोजगार हो जाए। दूसरी बात, जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम याफ्ता लोगों का जिक्र करते हैं तो उसमें लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो लड़कियां भी अब तालीम के मैदान में किससे पीछे नहीं रहना चाहती हैं और उस दौर में वो सबसे आगे हैं और लड़कों से भी आगे हैं। दूसरी बात ये है कि रोजगार हासिल करने के लिए भी वो काफी तकदो करती हैं। और तीसरी बात ये है कि एक बड़ा तबका लड़कियों के अंदर, एक बड़ा नंबर जो ऐसा है कि जो शादी के जो रसूमात हैं उसको एफोर्ड नहीं कर पाती हैं। हालांकि सरकार की जानब से असिस्टेंस स्कीम भी रखी गई है, 50,000 1 लाख रुपए में आपकी ज्यादा असिस्टेंस नहीं हो सकती है, क्योंकि जो किसी भी सोसाइटी के रस्म और रिवाज होते हैं वो बहुत असरअंदाज कर जाते हैं इस तरह जो शादियां होती हैं। और जम्मू कश्मीर बदकिस्मती की वजह से उस दायरे के अंदर आ जाता है कि यहाँ पर इससे पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे आई है कि जिसमें जो यहाँ का कल्चर है, जो अब नया कल्चर, जो पहला यहाँ कश्मीर का कल्चर नहीं था, लेकिन शादियां इतनी महंगी हो गई है, इतने रसूमात हो गए हैं कि अब वो एफोर्ड नहीं कर पाते। एक छोटा सा लहंगा जब आप देखेंगे तो वो 40,000 50,000 से कम नहीं आता है, तो इस वजह से अगर आप किराए पर भी लेंगे तो उसकी काफी सारे रेट है। तो ये सारी चीजें एक गरीब खानदान पर अंदाज हो जाती है। नतीजतन ये नंबरात जो है ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि काफी आगे बढ़ जाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हलाल हंजूरी बताने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वो बताने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो शादी की उम्र होने के बाद भी शादी नहीं कर रहे हैं, इसमें टॉप करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। खासतौर से इस मामले पर जाहिर सी बात है 2-3 अहम वजहें सामने आई हैं और सबसे बड़ी और अहम वजह जो रसूम व रिवाज है, रसूमात वगैरह हैं, जो महंगा कर दिया गया सारी चीज़ों को, जो महंगी शादियाँ हो रही हैं। जाहिर सी बात है जो गरीब मिडिल क्लास का आदमी है उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है तो कैसे कर पाएगा, उसको लाख 2 लाख और 5 लाख 10 लाख कहां से लाएगा। जहेज एक लानत अपने आप में है, ये सबसे खतरनाक चीज है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कश्मीर की पूरी आबादी या 99% अगर आबादी मुसलमान है तो उनके लिए जहेज और इस तरह के रसूम रवाज पहले ही से हराम और बिदत है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर आप तमाम को, खास से वादी कश्मीर के मुसलमानों को आईना देखने की जरूरत है और उन उलमाए किराम को जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि शादी को आसान से आसान तरीन बनाने का पैगाम हर घर तक पहुंचाए।